तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे साल 2035 तक तैयार करना है। वहीं भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने LIC के कुछ शेयर बेचकर करीब 31,552 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकार इस रकम का इस्तेमाल अलग अलग विकास कार्यों और योजनाओं में कर सकी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़ी संख्या में ट्रेंड केयर गिवर्स उपलब्ध करा सकता है। इससे देश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। सोने के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। M6 पर गोल्ड की कीमत पहली बार 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। भारतीय रेलवे इस समय देश भर में 19 रेल नीर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को साफ और सुरक्षित पानी का उपलब्ध कराना है। मेटा के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान उसके AI मॉडल ने एक बाहरी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बना ली है। इस घटना के बाद AI की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर नई चिंताएं सामने आई है। भारत का विदेश मंत्रालय अब स्नैपचैट के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाएगा। खासतौर पर युवाओं तक सरकारी सूचनाएं तेजी से पहुंचाने में इसकी मदद मिलेगी। सरकार और नेटफ्लिक्स साथ मिलकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास और टूरिस्ट प्लेस को दुनिया के सामने पेश करने की दिशा में काम करेगा। ब्रिक्स देशों ने फिल्म, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इससे क्रिएटिव इंडस्ट्री में नए बिजनेस और प्रोजेक्ट के अवसर पैदा होंगे। ब्रिक्स बैठक के दौरान भारत और साउथ अफ्रीका के बीच माइनिंग, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। भारतीय शेयर मार्केट में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। सरकार ने गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके जरिए गोबर और दूसरे जैविक कचरे से क्लीन एनर्जी और CBG गैस तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। असम में गुवाहाटी से तेजपुर तक 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस बड़े प्रोजेक्ट पर करीब 8,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब AI से तैयार की गई फेक वीडियो, फेक फोटो और ऑडियो पर लेबल लगाना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य लोगों तक असली और नकली कंटेंट के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी। भारत और रूस ने डिफेंस सेक्टर में अपना सहयोग और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देश नई टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट के क्षेत्र में साथ काम करेंगे। भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस परीक्षण से देश की डिफेंस कैपेबिलिटी और सिक्योरिटी को और मजबूती मिल गई है। सरकार ने आयुर्वेदा से जुड़े कई नई डिजिटल सर्विस शुरू की है। इससे रिसर्च, ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेदा से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचने से ज्यादा तेजी से काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंध और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। जयपुर में हुई ब्रिक्स बैठक में MSME, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे कारोबार और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार नशा मुक्ति भारत कैंपेन के जरिए अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों तक नशे के खिलाफ जागरूकता पहुंच चुकी है। भारत और सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सिक्योरिटी सहित कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने की सहमति जताई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सिंगापुर के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्ते और भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और ईरान के साथ एजुकेशन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर अवसर तैयार करना है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 209 किलो वजन वाले मरीज की सफल सर्जरी की है। इससे अस्पताल की एक महत्वपूर्ण मेडिसिन अचीवमेंट बनाया जा रहा है। सरकार टूरिस्ट, कल्चर और दूसरी पब्लिक सर्विस को तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है। इसका उद्देश्य लोगों को जरूरी सुविधाएं आसानी और तेजी से उपलब्ध कराना है। जापान में हिरोशिमा परमाणु हमले की 51वीं बरसी पर शांति का संदेश दिया गया। इस मौके पर दुनिया से युद्ध से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की गई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके कारण सदन में होने वाली जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। साफ पानी, बेहतर पैसेंजर फैसिलिटी और मॉडर्न सर्विस को लेकर विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान नीचे आ गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। इसका मतलब फिलहाल होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन की ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड की 17 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है जो लंबे समय से किसी चुनावी गतिविधि में शामिल नहीं थे। RBI के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमी करीब 6.7% की दर से बढ़ सकती है। इससे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर क्वालिटी वाला फ्यूल उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में लगातार हैवी रेन से कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ी है। सुरक्षा को देखते हुए देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका ने ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोलने को कहा गया है। यह दुनिया के प्रमुख ऑयल रूट्स में शामिल है। इसके बंद रहने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता है। RBI के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन करीब 5% रह सकती है, यानी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं जताई जा रही। गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने डॉक्टर और एक्सपर्ट टीम भेजी है। इसका मकसद बीमारी की स्थिति पर नजर रखना और इसके फैलाव को जल्द रोकना है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर 1 साल के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है। यह कदम लोगों की हेल्थ और फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर किया गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी व्यवस्था और मजबूत हो गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत और वियतनाम ने डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने का फैसला लिया है। रक्षाबंधन से पहले पोस्ट ऑफिस ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी गई राखियों को समय पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। ऑपोजिशन के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित हुई। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार
अनुसार सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डेवलपमेंट के कई काम हुए हैं। उनके मुताबिक इन क्षेत्रों के लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिली है। राज्यसभा चेयरमैन ने कहा है कि जो एमपी सदन के रूल का उल्लंघन करेगा या जो पोस्टर्स दिखाएगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आरबीआई ने भविष्य में पॉलीमर नोट्स लाने की तैयारी कर ली है। ये नोट सामान्य पेपर करेंसी की तुलना में ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले हैं। भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच ट्रेड, सिक्योरिटी और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आने वाले समय में डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि फिलहाल यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज यानी एमडीआर लागू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी लोग पहले की तरह फ्री में यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने सैनिकों से कहा है कि बदलती चुनौतियों और नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए हर समय तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयारी पर जोर दिया है। आरबीआई के फैसले के बाद बाजार में निवेशकों का भरोसा बना रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। एक नई रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री काफी तेज से आगे बढ़ने वाली है। इससे पॉल्यूशन कम करने के साथ साथ नई जॉब्स के अवसर भी बढ़ सकते हैं। डीआरआई ने पाकिस्तान से जुड़े प्रतिबंधित ड्राई डेट्स की एक बड़ी खेप पकड़ी है। मामले में अब आगे की जांच की जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कमीशन को मेडिसिन सेफ्टी के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए रिकॉग्निशन दिया है। इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान और मजबूत हुई। बिहार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पीपीपी मॉडल के तहत 16 नए मेडिकल कॉलेज चलाने की योजना भी शामिल है। सरकार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। इससे आने वाले समय में भारतीय ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। इसके लिए इंडिया मिशन के तहत युवाओं को एआई, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवाओं को फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करना है। सरकार डिजिटल सर्विस और इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है। इंडियन रेलवे ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाली कंपनी के लिए नियम आसान कर दिए हैं। अब एक ही ऑल इंडिया लाइसेंस के जरिए पूरे देश में सर्विस शुरू की जा सकती है। साइंटिस्ट ने ऐसे नैनो रोबोट्स तैयार किए हैं जो लाइट की मदद से कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सुधार हो सकता है। सरकार भारत के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा पहचान दिलाने पर काम कर रही है। इससे स्थानीय कारोबार को और छोटे कारोबारियों को कमाई के साधन बढ़ेंगे। सरकार जल्द 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी में है। इसका फायदा खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मिलेगा। लोकसभा में टैक्सेशन और अन्य कानूनों में बदलाव से जुड़ा नया अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। सरकार के अनुसार इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की गिलाव लेक को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे इस प्राकृतिक क्षेत्र के संरक्षण के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एनडीए एमपीज की नियमित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पार्लियामेंट के कामकाज और आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 13 साल के बाद तमिलनाडु में ऑटो फेयर में बदलाव की तैयारी हो रही है। नया किराया लागू होने के बाद इसका और असर यात्रियों और ऑटो ड्राइवर दोनों को देखने को मिलेगा। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए वुमेन क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। टीम में तेज गेंदबाज डेर्सी ब्राउन और टाइलर वॉल्मिनिक की वापसी हुई है। फूड सेफ्टी एजेंसी एफएसएसएआई ने नियमों का पालन नहीं करने वाले के प्रोडक्ट के लिए खास एक्शन लिया है। इसका उद्देश्य लोगों तक सुरक्षित और बेहतर क्वालिटी वाला फूड उपलब्ध कराना है। सरकार ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राहत दी है। अब जेड सिक्योरिटी पर उन्हें 100% सब्सिडी मिलेगी, जिससे छोटे उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए एलआईसी के शेयर में गिरावट देखी गई। अब इन्वेस्टर्स की नजर आगे सरकार की योजनाओं और कंपनी के प्रदर्शन पर है। मंगलवार को गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने के सोच रहे हैं तो पहले की तुलना में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नॉर्थ ईस्ट के फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान हेल्थ सर्विस और रिलीफ वर्क की स्थिति की समीक्षा की। एफएसएसएआई ने डाबर और के कुछ प्रोडक्ट पर किए गए 100% प्योर और 100% ऑर्गेनिक जैसे क्लेम पर सवाल उठाए। कंपनी ने इस दावों को संबद्ध करने के लिए जानकारी मांगी है। उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना है। देश में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है और बारिश की कमी घटकर करीब 12% रह गई है। हालांकि विशेषज्ञों ने अगस्त में एल नीनो के असर की संभावित जताई है। ईरान और ओमान समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए हॉर्मुज रूट को बेहतर बनाने पर बातचीत कर रही है। अगर योजना आगे बढ़ती है तो इंटरनेशनल ट्रेड को फायदा मिलेगा। अगर किसी का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद हुआ है तो इसके कारण संदिग्ध एक्टिविटी की जांच हो सकती है। मेटा ऐसे अकाउंट की जांच कर रहा है। पार्लियामेंट के मानसून सीजन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई तय समय से पहले अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण नगरी सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। इससे भारत की कल्चर हेरिटेज को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट को रास्ते में तेज एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 36 देशों ने 274 वांटेड क्रिमिनल्स को भारत वापस लाया गया है। इससे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले इन्वेस्टर ने सावधानी बरती। इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। जुलाई में देश में व्हीकल की बिक्री अच्छी रही। खास तौर पर पैसेंजर व्हीकल की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा मिला। भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कराए जा रहे इलेक्शन को दिखावा बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी वास्तविक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं माना जा सका। श्रीलंका में डेंगू से बढ़ते मामले को देखते हुए भारत ने कहा है कि टेक्निकल मैराथन भेजा जाएगा। मॉस्किटो कंट्रोल और डेंगू को रोकने में मदद मिलेगी। इससे ब्रिक्स देशों ने बेहतर डाटा शेयरिंग और डिजिटल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने पर सहमति
सहमति जताई। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देंगे। कोऑपरेटिव मॉडल पर चल रहे भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से अब 8 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य ड्राइवर की इनकम बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब वाइल्ड एनिमल्स से फसल को आने वाले नुकसान के लिए एडिशनल प्रोटेक्शन कवर की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे ईवी यूजर्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनने की उम्मीद है। ब्रिक्स देशों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन स्किल्स को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसका मकसद युवाओं को फ्यूचर जॉब्स और नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है। कारोबारी दिन शेयर मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और हिम्मत बनाए रखने की बात कही और बताया कि शांत दिमाग से समस्याओं का सामना करना आसान होता है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण टूटे एक पुल को दोबारा तैयार किया गया। बीआरओ ने कम समय में टेम्पररी ब्रिज बनाकर लोगों की आवाजाही फिर से शुरू कराई। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग मिल गई है। इससे देश में स्पोर्ट्स के साथ टूरिज्म और बिजनेस एक्टिविटी को फायदा मिलेगा। आरबीआई की 3 दिन चलने वाली महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में इंटरेस्ट रेट को लेकर फैसला होने वाला है, जिसका अक्सर होम लोन, कार लोन और ईएमआई पर पड़ सकता है। जुलाई में भारत की एक फैक्ट्रीज में एक्टिविटी अच्छी रही। नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शन दोनों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा को देखने को मिला। इसके कारण कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित हुआ और कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ। भारत ने कुल 39 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। खेल मंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों की ओर से साइंड जर्सी भी उन्हें भेंट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़े एक मामले में कहा है कि गंभीर क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ट्रेड, एजुकेशन और दूसरे क्षेत्रों में कॉपरेशन बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार ने बताया कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के जरिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई अपनी जारी रखने में मदद मिलेगी। क्यूबा के कई हिस्सों में बिजली चली गई। पावर प्लांट में खराबी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और सरकार व्यवस्था को सामान्य करने में लगी रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में डाटा सेंटर्स के विस्तार में 4 लाख से अधिक नई जॉब्स पैदा हो सकती है। डिजिटल सेक्टर की ग्रोथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने माना कि बेहतर कॉर्पोरेशन से आने वाले समय में बिजनेस रिलेशन और मजबूत होंगे। भारतीय वेट लिफ्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 8 मेडल अपने नाम किए। इससे भारत की ओवरऑल मेडल टैली को मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सिक्योरिटी मजबूत रखने के लिए सभी डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तैयारी पर जोर दिया। जुलाई के महीने में इंडियन रेलवे ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा फ्रेट लोडिंग की है। इससे व्यापार को फायदा मिलने के साथ साथ रेलवे रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआई में अब एआई और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे युवाओं को आधुनिक स्किल सीखने की और बेहतर जॉब्स के लिए तैयार करा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में एक नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि मजबूत एजुकेशन सिस्टम देश की प्रोग्रेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से जुड़ी जानकारी साझा की है सरकार ने। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खेती और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए उन्हें पैसे जुटाने में आसानी होगी। अरुणाचल प्रदेश की ग्लोव लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके साथ भारत में रामसर साइट्स की संख्या कुल 101 हो गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी अहम न्यूज। आशा करते हैं आपको सभी न्यूज का एक संक्षिप्त वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली न्यूज आपको सेम समय पर मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।